the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आप सारे खड़े होइए अपने खुदा इज्जत मान देंगे आप अपने आप को खुदा की जिंदगी खुदा के कदमां इधर रखांगे दौड़ आशा के लैके हुण ते मैं यहोवा की देवांगा दुआई सुनेगा रोना मेरा खुदावन सब कुछ सुनता है जब भी आप खुदा के समय आता है वो साढ़े वाला अपने कान खोलता है साढ़े वाला अपने जो है अखा खोलता है ताकि सानू देख सके साड़ियां अर्जोइयां सुन सके अपने आप को खुदा के हजूरी सौंप देवांगे खुदावन तुसी सानू संभालो तुसी सानू चलाओ ताकि असीं तुहाडे नाम नूं इज्जत मान दे सके साडे इकट्ठे होना खुदा की इबादत करनी खुदा के नाम नूं जलाल मिले हालेलुया 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 आप थोड़ी देर दुआ करेंगे खुदा के हजूरी खुदा सब अपना आपा ऊंची आवाज नाल दिल की गहराई के नाल पूरे दिल के नाल असी खुदा को दुआ करेंगे खुदा बाबी तेरी हजूरी में असी आए हैं तेरे घर दे विच आए खुदा खुदा यीशु सानू साड़ी मदद कर कैसे जिस तरह तुम चाहते हो उस तरह से थोड़ी आवाज नहीं कर सके गा सके बजा सके खुदावन जो कुछ भी असं करिए खुदावन यीशु खुदावन यीशु थोड़े हवाले कर देंगे सारे यीशु भी कबूल कर खुदावन अपनी इबादत वास्ते तारे को दुआ कर तारे दिल में रखा है आपने हमें स्वामी दिया सब कुछ तारे नाम दिला यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया ते मां रखदा ख्याल है
विश्वासी ने गाया कि बाबा को साडा खुदावन यीशु ख्याल रखे खुदा विचों मावां को साडा फिक्र करता है असी खुदा दे उस हजूरी विच आए हैं उस खुदा दे यीशु दे कादे विच आए हैं ताकि अपनी अपने फिक्रां तो छुटकारा पाए वो देने वास्ते साडे विच है साडे विचों चलदे फिरदे हैं खुदा दे विचों साडा खुदा यीशु बहुत सारा ख्याल रखता है फिक्र रखता है हालेलुया 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 आगे इसी तरह ही बातें हुई खुदा दे होरे गिर जाओ Kalivio na site ajivio na sadayo tere naal hovega tere liye mohaya o tere liye mohaya tere liye mohaya tere liye सदा करेगा खुदा चारे पासे बहा चाहे काल होगा कली भी नाल सीते अज भी
तेरे लिए
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਆइए इस तरह ही बोले दिन का तुम्हारे जनाब मैं हुण तक जिंदा ते खांदा ते पींदा दूर कर दित्तियां तूं परेशानियां मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां तेरियां मेहरबानियां मैं हुण तक जिंदा ते खांदा ते पींदा मैं हुण तक जिंदा खांदा ते पींदा दूर कर दित्तियां तूं परेशानियां
ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਝੂਮੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਲਾਈਆਂ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
को सुनता है पूरा जवाब देता है। वो सुनता है, वो सब कुछ समझ करता है जो कुछ भी असली खुदा को मानते हैं। इस तरह अपने आप दादी दूरी महसूस करते हुए आगे बढ़ते हुए आप दुआ करेंगे। दुआ करिए सारे। खुदा कहिए खुदा मेरे नाल अपने वचन द्वारा गलबात कर, अपने बंदे द्वारा मेरे नाल गलबात कर, अपने कलाम तो मेरे नाल गलबात कर, अपनी रूह के द्वारा मेरे नाल गलबात कर। इस वक्त मैं दिखा सकूंगा अमीर दे डैडी को अगे आगे द्वार विच साडी मैं रहनुमाई करनी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਬਾਬ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਬਾਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਖੁਦਾ ਬਾਬ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਬਾਬ ਜੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਬ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ ਖੁਦਾ ਬਾਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। मेहरबानी करके तस्वीर रखिए। इस वक्त मौका है साढ़े सारे वास्ते खुदा दा कलाम सुनने वास्ते। उम्मीद है कि तुहाडी मनोबरादा नूं जड़ियां भी तुसीं खुदा दे घर विच रखे हो, मैनूं उम्मीद है कि वो सारियां खुदा ने तुहाडे लिए पूरीआं कीतियां है। वो सब कुछ तुहानूं दे दिता है अपने वादे के मुताबिक खुदा ने जो साढ़े नाल वादे किए हैं। इस वक्त पास्टर दरबार जी आएंगे, खुदा का कलाम तुहाडे सामने पेश करेंगे जो खुदा ने उन्हें दिता है। आइए तालियों के नाल उन्हें आपां वेलकम करांगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की, जय मसीह की। सब कुछ है, हालेलुया, सब कुछ है। एक जोरदार ताली लगाइए खुदावंद के नाम की। खुदावंद भला है। वचन के अंदर लिखा कि उसकी करना जो उसके डरवैये हैं उनके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसकी करना मैं समझता हूँ
हम सब पर आज तक बनी हुई है। कई दफा बहुत सारी बातों में हम सुस्ती कर जाते हैं, लेकिन खुदावंद का अनुग्रह हमसे जुदा नहीं होता। वो चाहता कि अपने लोगों को अच्छी बरकतों से लबरेज करे। वो खुदावंद चाहता है कि अपने लोगों को अच्छी से अच्छी रूहानी खुराक से वो सेहरा करे। ये खुदावंद की इच्छा है। जैसे हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी खुराक देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो अच्छे रिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो। माँ बाप, हर एक माँ बाप अपनी पहुंच से बढ़ करके क्या करता है, अपने बच्चों को अच्छी खुराक देता, अच्छा पहनने को, खाने को, अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करता है। इसी रीति से जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमारी फिक्र करता है। मेरी चीजों, मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ पास्टर साहब जी के लिए। उन्होंने मुझे वक्त दिया कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को मैं शेयर कर सकूं। जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिया है, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा हम उन बातों को सीखेंगे। तो खुदावंद अपने लोगों को अच्छी अच्छी बातें जो मैंने अभी बताया है, अच्छा सब कुछ देना चाहता है। उसके साथ ये दुनिया की चीजें जो अच्छे तरीके, बल्कि रूहानी चीजें, उसके वचन की बहुत अच्छी बातें, उसके वचन की अच्छी गहराई, उसके वचन के बारे में अच्छी जानकारी परमेश्वर चाहता उनके लोगों को हो। खुदावंद का वचन कहता है, माय पीपल पेरिश बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद दुख से ये बात कहता है होशिया के अंदर कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। तो खुदावंद नाश होने के लिए नहीं, हमको क्या, हमको सदैव के जीवन के लिए हमको तैयार किया है, हमको बनाया है, हमको प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, उसकी आमद के लिए तैयार कर रहा है उसके वचन के द्वारा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे चीजों, मेरा बहुत एक अहम सब्जेक्ट है जिसकी आज बहुत जरूरत है। और इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं इसके बारे में। हम मसीही लोगों का क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मोटिव क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि पंजाबी में ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है जी? हर संडे चर्च को आते हैं, पास्टर साहब बताते हैं घर के अंदर प्रार्थना भी करना है, डेली वचन को पढ़ना है, फास्ट करना है, सब कुछ, जब सारी चीजें जो कुछ टाइट देना है, एवरीथिंग हम करते हैं, अच्छा जीवन जीना है। इसके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा? कोई भाई बताए, कोई बहन बताए, क्या उद्देश्य है? मसीह की तरह बनना। वेरी गुड, मसीह की तरह बनना। और कोई? बहुत अच्छी बात भाई ने बोली है, मसीह की तरह बनना बहुत अच्छी बात है। अगर कोई वचन हमें कहता है हमने डे बाय डे जैसे प्रभु में आगे बढ़ते हैं, मसीह की उसके नक्शे कदम चलते हुए उसकी छवि के ऊपर हमने डलते जाना है। और इसके ये चीजें किस लिए करते हैं? एक हमारा फोकस, एक हमारी डेस्टिनेशन है जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सेंटर ऑफ द क्रिश्चियनिटी है। वो क्या है? रैप्चर। जोरदार ताली लगाएंगे। रैप्चर समझते हैं आप लोग? सारी बाइबल का फोकस इसी के ऊपर है। यीशु मसीह इसीलिए अपने लोगों को तैयार कर रहा है। अगर रैप्चर के अंदर हम रह जाएंगे तो बेकार सारा कुछ, हमारा चर्च के अंदर आना, हमारा दान देना, हमारी दुआएं प्रार्थना करना, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा मेरे जीजो। रैप्चर जो एक सेंटर है क्रिश्चियन फेथ का, एक बलीवर, एक विश्वासी के जीवन का, और मसीही जो हमारी शिक्षा, उसका सेंटर क्या है? रैप्चर। प्रभु यीशु मसीह रैप्चर के लिए हमको तैयार कर रहे हैं, अपनी दुल्हन को रैप्चर के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं सोचता कि आप सब लोग रैप्चर के बारे में जानते हैं। हाथ खड़ा करेगा, रैप्चर के बारे में जानते हैं? एक भाई ने हाथ खड़ा किया है। और मुझे बहुत दुख की बात है, ये मसीही होने के नाते हमको रैप्चर का मार्ग नहीं है।
पंजाबी च दस दो। मैं पंजाबी में दसदा प्रभु यीशु मसीह की आमद। समझ तो चर्चा आम ही शब्द है। मैं सोचता कि इंडिया के अंदर जो अनपढ़ लोग उनको भी मालूम है, हम तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो सॉरी मैं पंजाबी में यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह का आना और रैप्चर जो है वो कलीसिया का है। आज बहुत ध्यान से ये बातों को सीखना है हमने, क्योंकि बहुत लोग बहुत इस बारे में बहुत कंफ्यूजन में है। बहुत सारी डॉक्ट्रिन जो गलत तालीम दी जा रही है, जहां लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। लोग बेचारे कंफ्यूज हैं, चर्च कंफ्यूज है। बहुत सारे बिलीवर्स, इवन बड़े अच्छे बाइबल को जानने वाले, वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे लोग वो दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, कलीसिया को भी। इसलिए हमको आज रैप्चर के बारे में, यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह की आमद है। रैप्चर किसका है जी? कलीसिया का रैप्चर। वेरी गुड, कलीसिया का रैप्चर है, यीशु मसीह की आमद है। उसी को हम क्या रैप्चर कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए जाके जगह तैयार करूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसका 2-3 वचन जब हम पढ़ते हैं, इसी को रैप्चर कहते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और आऊंगा, आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। यही रैप्चर है। आप ध्यान रखना इन बातों को, बहुत गौर से आपने देखना है। यही रैप्चर है, यीशु मसीह का आना और कलीसिया का उठाए जाना। तो कई दफा हम बहुत सारे लोग करें जी, अच्छी बात है, बहुत सारी वचन की हम नॉलेज जब होती है तो कई दफा उसको आधा वचन बोल देते हैं, आधा हम नहीं बोलते, उसके अंदर भी शैतान पे अपना कार्य कर जाता है। जब उसका हमने इंटरप्रिटेशन, जब उसकी ट्रांसलेशन हम गलत कर लेते हैं, जब गलत सुन लेते हैं, जब गलत सिखाई जाती है, फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने, चेलों ने जब यीशु मसीह से पूछा कि खुदावंद जी, गुरु जी ये कब चीजें होंगी, तेरे आने का आखिरी चैप्टर, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, आप सब लोग समझते हैं। मैथ्यू 24 चैप्टर, मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय, पहले उसकी आयतें पढ़ते हैं। तो चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर के पूछा कि तेरे आने का क्या निशान, चिन्ह क्या होगा जब तू आएगा। तो बेशुमार बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी, चलो बहुत सारे लिखे हैं, उनको ढूंढने की जरूरत है, उसको एक सीरीज में लाने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये पवित्र आत्मा सिखाता है ये सारी बातें। मेरे जीजों, आज हम देखेंगे यीशु मसीह की आमद, रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है कैटा, स्नैचर। कोई चीज जैसे आकाब ऊपर से आता है, झपटा मार के किसी अपने शिकार को उठा के ले जाता है। रैप्चर का मतलब ये है। ग्रीक के अंदर इसका आता हारपाजो, रेपियो भी है इसका है। उसका मतलब ये होता है किसी चीज को झपटा मार के उठा के ले जाना। जैसे अकाब ऊपर से आता है, वो अपने शिकार के ऊपर जोर से झपटा मार के उठा के ले जाता है, इसी तरह से होएगा। लिखा आग की, बोलिए पूरा करिए, आग की, जो पढ़ते हैं बोलेंगे, आग की झपकी से, ट्विंकलिंग ऑफ आई, एक आई की जो आग की झपकी है, कितना मैं कहना सेकंड का भी 10 में ऐसा रहेगा। इतने जबरदस्त तरीके से रैप्चर कलीसिया खाई हो जाएगी। रैप्चर का मतलब है ऊपर उठाए ले जाना, कैट अप करना किसी पर। कौन करेगा? यीशु मसीह। तो याद रखना, पहली बात है रैप्चर के 2 हिस्से हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीजों को हम सब लोग पवित्र आत्मा के वसीले से सीखेंगे। रैप्चर के 2 हिस्से हैं, 2 ट्रू फेस हैं। हम कहते हैं कि हम आसमान को चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। पहला जो हिस्सा है, वो जो भी हिस्सा है उसके अंदर यीशु मसीह जमीन के ऊपर नहीं आएगा। आइए मेरे साथ खोलें बाइबल को, प्रवेश के वचन को खोलें। पहला तसल्लीकियां उसका 5 अध्याय, उसकी पहली आयतें पढ़ेंगे। जिसको भी मिल जाए, हिंदी में मिल जाए, पंजाबी में, उर्दू में, आप पढ़ दें। अगर हिंदी में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। पहला तसल्लीकियां उसका 5 अध्याय 1 से लेकर के 6 वचन तक पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और अकालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। लिखा है, पौलुस कलीसिया को लेकर रहा है
हे भाइयों, कलीसिया को कह रहा है जो प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हे भाइयों, इस चीज का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है समय और कालों के लिए तुमको क्या बताया जाए। टाइम्स एंड सीजन्स बीच में ऐसे लिखा हुआ है कि तुम्हें टाइम्स एंड सीजन के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तुम आप ठीक जानते ही हो, हाँ। जैसा रात को चोर आता है, जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे रात को चोर आता है, यीशु मसीह ने कहा मेरा दिन जो आने का दिन है, चोर की मांद आएगा, कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना मैं खुद जानता हूं, लेकिन पिता जानता है। ये दिन आज हम देखते हैं बहुत ज्यादा जो न्यूज के वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, यीशु मसीह के रैप्चर का, प्रभु यीशु मसीह के आने की डेट बता दी गई है। कितने लोगों ने देखा भाई? हाथ से कर पड़ा, कुछ देखा उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर। जे आजकल बहुत सारी न्यूज जो वायरल हो रही है कि 24 दिसंबर को यीशु मसीह आ जाएगा। किसी ने कोई हाथ खड़ा करके किसी ने देखा है उसके ऊपर सोशल मीडिया के यूट्यूब के ऊपर, बहुत बुरे वर्ल्ड के अंदर वायरल हो रही है। कनाडा वाले भी सोचते क्यों रहते हैं भाई? ये अफ्रीका का एक पास्टर है, उसने ये कहा है कि बहुत एक कम से कम 1 महीना पहले उसने 1.5 महीना पहले उसने ये भविष्यवाणी की है कि सितंबर 24 तारीख को रैप्चर हो जाएगा कलीसिया का, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। आप यूट्यूब खोल के देख लेना, है ना, पास्टर जोशुआ करके उनके नाम है, तो वो आप जब खोलेंगे थे यीशु मसीह की आमद का, तो आपको पता चल जाएगा, रात को जाकर देखना, बहुत सारी भविष्यवाणी। देखो वचन के अंदर लिखा उस दिन घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। ये बहुत अच्छी बात है कि हम खुश हैं यीशु मसीह 24 को, क्या आज ही आ जाए, मैं तो चाहता हूं आज रात को आ जाए, अभी आ जाए यीशु मसीह। पर वचन के अंदर लिखा है उस दिन घड़ी को कोई नहीं जानता। आज से बहुत साल पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग समय पर आपको भविष्यवाणी की कि इतनी तारीख को यीशु मसीह आ जाएगा, लेकिन हमको हर वक्त तैयार रहना, ये अच्छी बात है, लेकिन दिन तारीख कोई नहीं बता सकता। कह रहा तुम समयों और टाइम्स एंड सीजन को जानते हो हे भाइयों, तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं कि तुम्हें बताया जाए। पढ़ेंगे इसको आगे, आप भी लोग सारे बाइबल खोले अपने जिनके पास बाइबल है। जब लोग कहते होंगे कुछ है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। एकदम डिस्ट्रैक्शन लिखा, सडन डिस्ट्रैक्शन कम अपॉन देम। उनके ऊपर जो क्या है, जो बर्बादी है, तबाही उनके ऊपर एकदम आ पड़ेगी, जैसे नूह के दिन थे। यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिन से वैसे ही परमेश्वर के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जैसे सदोम और का दिन होगा। कुछ मालूम है, जाके स्वर्गदूतों ने बोला, अब्राहम ने बहुत रिक्वेस्ट की, इतने लोग हो, वो भी निकले नहीं, 5 आदमी भी वहां नहीं निकले। सदोम गोरा लिखा, जैसे सदोम गोरा में हुआ, जैसे नूह के दिनों में था, लोग खाते पीते, ब्याह शादियां करते, अपने मकान बनाते, बिजनेस के अंदर बिजी थे, वैसे ही यीशु मसीह के आने में होगा। लोग इतने व्यस्त हो जाए, जानते हुए भी आज जो सोशल मीडिया का जो टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम जमाना है, इंसान इतना बिजी, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखना बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने जा रहा है। उस भाई ने जो खुदा के दास है, ठीक है, मैं कहूँ कि पता नहीं उसने भविष्यवाणी कैसे, लेकिन दिन तारीख के बारे में लिखा, उस दिन घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये अच्छी बात है, 24 को कह रहा, हम बोलते कि कल को आ जाए यीशु मसीह, लेकिन हम समयों को, सीजन को हम जानते हैं। कह रहा भाइयों तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं कि ये दिन चोर की मांद आएगा, किन के लिए आया, आगे बढ़ेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेगी। हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो, हाँ, कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, कि ये जो दिन है तुम पर चोर की मांद आ जाए। हालूस कर, तुम अंधकार में नहीं। हम क्रिश्चियन लोगों के पास कई दफा बड़ा बहाना होता है, जिनका चोर की मांद आएगा किसी को मालूम ही नहीं होगा।
वचन के अंदर लिखा हुआ, आप अच्छी तरह फिर इस वचन आयत को पढ़ दें, इस सेंटेंस को। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं, तुम तो अंधकार में नहीं हो। कलीसिया के लिए कह रहा है, बोलिए हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही? हालेलुया। कई दफा जब वचन जो है पवित्र आत्मा के वसीले से हो, जो ट्रुथ का जो वचन है, शैतान क्या इधर उधर क्या वो गमाने लगता है, अपना वचन की ओर ध्यान नहीं लगाने देता। कई दफा सुस्ती आके पकड़ लेती है। जब गीत भजन चलते हैं फिर खूब डांस भी लोग करते हैं। डांस करना कोई बुरी बात नहीं, खुदा के घर में एंजॉय करना चाहिए, उसके गीत भजन नाच के गा के हमको करना है। पर असली जो हमारी आत्मा की खुराक को परमेश्वर का वचन है, जब तक अगर तेरे के कलाम को मैं दिल के अंदर रख लिया ताकि तेरे मैं खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। आज बहुत जरूरत है मेरे चीजों, हमको वचन की, अगर वचन का हमको ज्ञान होगा, वचन की सही हमने सीखा होगा, तो हम तैयार हैं कि वो चिप पवित्र आत्मा की हमारे जीवन के अंदर होएगी, हमारे दिल के अंदर, हमारी इस बॉडी के अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का चिप वो लगा होगा। तो जब आखिरी तुरी फूंकी जाएगी तब ही हम एकदम बदलेंगे। ऐसे पास्टर जी लिखा है ना कि जब आखिरी तुरी फूंकी जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा जी? पढ़ा है? आखिरी तुरी फूंकी जाएगी, निकालिए जरा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 51-52। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, बल्कि पंजाबी में भी किसी को पंजाबी में पढ़ दिया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 51-52, 52 और 52, 52 वर्सेस। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। आज मैं यीशु मसीह की आमद के बारे में बोला, रैप्चर के बारे में बहुत ध्यान से इसको सुनना है। जब मैं रैप्चर के बारे में जब बोल रहा हूं, ये पहला फेस बोल रहा हूं मैं रैप्चर का। रैप्चर के 2 फेस होंगे, यीशु मसीह के आने के 2 फेस हैं। पहले यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आए हमारा उद्धार करने के लिए। अब जो इसको बोलते हैं सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की दूसरी आमद। दूसरी आमद के 2 फेस हैं, नंबर 1 फेस, नंबर 2। नंबर 1 फेस की मैं बात कर रहा हूं। हाँ जी, पढ़ेंगे इसको। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। परंतु सब बदल जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कैसे बदल जाएंगे? आगे लिखा, और ये क्षण भर में पलक मारते ही, जे क्षण भर में पलक मारते विद द ट्विंकलिंग ऑफ आई, अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। आगे क्या लिखा? क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी, तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और वे बदल जाएंगे। वे बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वे नाश मान, बस थैंक यू। तुरी फूंकी जाएगी, आखिरी तुरी फूंकते ही हम रैप्चर हो जाएंगे, कॉट अप, स्नैच अप। बहुत जबरदस्त तरीके से ये काम होने वाला। लिखा कि क्षण भर में आपकी झपकी होते ही, ये बहुत मिस्ट्री की बात मैं आपको बताना, वेद की बात है। अगर ये खुदावंद कुछ दिन में डेट बता देते तो शैतान लोगों को वहां से रैप्चर ना होने देता। ये वेद की बात है। कभी खुदा ने चाहा, मैं फिर आज मेरा सब्जेक्ट है इसी के ऊपर, रैप्चर के 2 फेस जो बताना, 2 हिस्से बताना है। वो पहला मैं और दूसरा दोनों को मैं आपको लोगों को बताऊंगा। ये क्यों प्रभु ने ऐसे बोला कि एक आपकी झपकी से ऐसे लोगों को रैप्चर हो जाएंगे। कहां जाएंगे जी लोग? कहां जाएंगे? बोले को रैप्चर होगी, कहां जाएंगे? बादलों पर। वेरी गुड। और कोई? बादलों पर लिखा खाए जाएंगे। पहले फेस के अंदर हम क्या कलीसिया लिखा कहते हैं, जो मुर्दे हैं अविनाशी दशा में जी उठेंगे। कितनी बात कर रहा है पौलुस? लिखा जो मसीह में सोए। निकालिए पहला कसम लिखिए उसका 4 अध्याय उसका 16, 17, 18 पढ़िए। पहला कसम लिखिए उसका 4 अध्याय। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जो पहला फेस है, जो पहला फेस ऑफ द रैप्चर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
यीशु मसीह की आमद का पहला फैसला लिखा के परमेश्वर आप ही प्रभु यीशु मसीह आप इस वर्ग से उतरेगा जी। उस समय ललकार, उस समय ललकार, प्रधान दूत का सुनाई देगा, शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। वही जो रकम किया गया अंदर हमने अभी पढ़ा है, आखिरी तुरी फूंकी जाएगी, वो परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी जी। और जो मसीह में मरे हैं, सुनिए, जो मसीह में मरे हैं, दूसरे लोग नहीं हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के अंदर जीवन गुजारा है, जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र करके संसार के अंदर अपने जीवन के सपनों को पूरा किया है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर सो गए हैं। लिखा कि जो मसीह में सोए हैं वे पहले जी उठेंगे। वह पहले जी उठेंगे जब आपकी तुरी फूंकी जाएगी। ये यीशु मसीह की पहली आमद का पहला सेकंड पर आमद का पहला फैसला बता रहा हूं आपको। ये ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। घर में ये आयतें आप नोट करते हैं, घर जाके पढ़ भी सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को, मेरा फोन नंबर ले सकते हैं, भाई साहब से मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और भी लिखा कि जो मसीह में सोए पहले जी उठेंगे। आगे, तब हम जो जीवित हैं, हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, और बचे रहेंगे जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा। अभी हम जो कलीसिया फॉर एग्जांपल आज यीशु मसीह रात को आ जाए, जो हमसे पहले जो हमारे मसीह के अंदर बहन भाई सो गए हैं, प्रभु के लोग दुखों संकटों से निकल के एक पवित्र जीवन जी करके इस संसार से चले गए हैं, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। उसको वचन मरे हुए नहीं बोलता, लेकिन जो सो गए हैं प्रभु में सोए हुए, जब आखिरी उनसे का फूंका जाएगा, जब रैप्चर होगा यीशु मसीह आने का, पहले क्या तुरी फूंकी जाएगी। तुरी फूंकते ही वो जो हमारे अंदर चिप होएगी, जिसके अंदर चिप है पवित्र आत्मा की, वो एकदम अलर्ट होएगा। फिर लिखा उसी वक्त एकदम पवित्र आत्मा क्या करेगा, आंख की झपकी से हम बदल जाएंगे। आगे लिखा क्या है, जो हम जीवित है बचे रहेंगे क्या होगा, उनके साथ बादलों पर उठाए, हम बदल जाएंगे, उनके साथ बादलों में ठाए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में प्रभु से मिले। बोलो हालेलुया। ये बहुत जल्द होने वाला मेरे चीजों, पता नहीं खुदावंद किस वक्त, अभी समय, वी आर गोइंग थ्रू द क्रूशियल टाइम। हमको तैयार होना है, अब वो समय नहीं है मेरे चीजों। लिखा के सोने का भी समय नहीं है। नाउ द हाई टाइम बाइबल के अंदर लिखा टू वेक अप फ्रॉम द स्लीप, नींद से जाग उठने का। ठीक है, ये बहुत एक कीमती समय है। आज लोग चर्च आर स्लम्बरिंग, पीपल आर स्लीपिंग। स्पेशली मैं क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं। 100 में से 80% हम कह सकते हैं। शैतान ने ऐसा टूल लोगों के हाथ में पकड़ा दिया, ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है, ऐसी सुविधा दे दी है, सुख सुविधा सारा कुछ चीज उसके अंदर, इंसान सुस्ती के अंदर, जो यीशु मसीह की आमद का किसी को फिक्र ही नहीं है। जब चर्च के इधर हम देखते हैं, बड़े दुख की बात है। अच्छी बात है, खुदा ने बरकतें आज शिक्षा देने का वादा किया है मेरे चीजों, पर उसके साथ साथ हमको रैप्चर के तैयार होना यीशु मसीह की आमद के लिए, उस स्वर्ग राज्य के अंदर जाने के लिए, उसके साथ राज्य का भी उसके लिए तैयार होना है। बरकतों के पीछे भागते भागते आज लोग यीशु मसीह की जो आमद है उसको भूल चुके हैं। यीशु मसीह की जो आमद है उसके बारे में कोई हमारा कोई उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। अगर आज रात को प्रभु यीशु मसीह अभी आ जाए, 1 घंटे के बाद, खुदावंद को उसकी फलाने का कोई नहीं जान सकता, लिखा कोई नहीं जानता कि कब वो दिन आ जाए। हम अपने आप से अंदर से जाती मारे पूछे, क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं तैयार हूं रैप्चर के अंदर ठाए जाने के लिए। कह जो हम जीवित होंगे आग की झपकी से, क्या हम बदल जाएंगे, सदा सर्वदा उठाए जाएंगे परमेश्वर के साथ रहने के लिए। आगे पढ़ने के जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये है रैप्चर का पहला फेज। यीशु मसीह जमीन के ऊपर भी आएगा। सुन लीजिए ध्यान से। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इन बातों से शांति हमारी दुनिया के ठिकाना नहीं है, कुछ समय के लिए, फिर ये दुनिया हमारा ठिकाना है। रैप्चर के अंदर उठाए जाएंगे, यीशु मसीह जमीन के ऊपर नहीं आएगा। पहली बात सुनिए,
यीशु मसीह आएगा, चोर की मंद किसी को पता नहीं चलेगा। लिखा कि हे भाइयों, तुम अंधेरे के नहीं हो। पढ़ा है ना हमने, पहला थिस्सलुनीकियों 5 पढ़ा है कि तुम दूसरों के लिए चोर की मांद आएगा जो प्रभु को नहीं जानते। अरे तुम तो ज्योति के हो, तुम ज्योति की संतान, आगे लिखा हुआ है। इसकी एक वचन से लेकर के 5वां अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों 1 से लेकर 6 वचन तक आप पढ़ लेना। कहा तुम अंधेरे में नहीं, तुम अंधेरे की संतान नहीं, तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए तुम्हारे लिए चोर की मांद नहीं आएगा। तुम समयों को, सीजन्स को जानते हो, टाइम एंड सीजन्स, यू नो द टाइम एंड सीजन, कि अभी समय क्या है, यीशु मसीह की आमद का है। यीशु मसीह कहा हे नादानो, जब बादल बड़ा चलता है, ठीक है, वेस्ट तट से आता है, आप बादल बड़ा देखते हैं, आप एस्टिमेट लगा लेते, अभी बारिश बड़ी होने वाली है, अभी मौसम खराब होने वाला। तो क्या जब मैं जो निशानियां आपको बताई ना मेरे आने की, इनको देखकर तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं आने वाला हूं? इसलिए हम मसीही लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की आमद आने का उसका कब ये समय है। अभी मेरे जीजो बहुत समय ज्यादा नहीं है, खुदा की मर्जी है। वो एक दिन को 1000 के अंदर काउंट करता है, 1000 को एक दिन के अंदर, एक दिन को 1000 दिन के अंदर काउंट करता है। उसकी नजर में 1000 वर्ष, 1000 साल एक दिन के बराबर है, एक दिन 1000 साल के बराबर है। खुदा की काउंटिंग ऐसी है, इंसानों जैसी नहीं है। उसकी मर्जी है 10 साल दे दे, उसकी मर्जी है रात को लेक्चर हो जाए, क्योंकि सारी बातें हो चुकी है। लिखा के सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया के अंदर किया जाएगा तो क्या होगा, फिर अंत हो जाएगा। पढ़े तो पंजाबी में पढ़ दे, मत्ती 24:30 पढ़ेंगे, मत्ती 24:30। जल्दी से पंजाबी में उर्दू में किसी को मिल जाए वो पढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तद मनुख दे पुत्र दा निशान आकाश विच प्रगट होवेगा। तद मनुख दे पुत्र दा निशान आकाश दे विच प्रगट होवेगा। और तदों धरती दियां सारियां कौमां पिटणगियां। धरती दियां सारियां कौमां पिटणगियां। यीशु मसीह दी ये सेकंड कमिंग ओदा पहला केस मैं दस रहा। सारियां कौमां छाती पिटणगियां अते मनुख दे पुत्र नूं समर्था और बड़े तेज नाल आकाश दे बदलां उत्ते आउंदियां वेखणगियां। परमेश्वर नूं क्या करनगे, बड़ी समर्था दे नाल खुदावंद नूं आके। हुण देखो जी, हुण कन्फ्यूजन गल किसी ने गल गौर कीती दे विच मैं यीशु मसीह दी आमद दे 2 फेस बता देता। पहला चोर दी मांद, इत्थे कि लिखा के सारी दुनिया दियां कौमां परमेश्वर दे पुत्र नूं देखणगियां। ये सेकंड फेस है यीशु मसीह दी आमद दा। They see the second face of Lord Jesus Christ coming. लिखा कि सारी दुनिया की जो कौमें हैं छाती पीटेंगी परमेश्वर के। लिखा के उसके ये किनको क्या कहे देखेंगे, पढ़ेंगे फिर आकाश में। इसका मतलब सब दुनिया जानेगी, लेकिन जो रैप्चर है वो तो सीक्रेट में है। जो आमद है यीशु मसीह की, जो कलीसिया का ठाया जाना है, लिखा चोर की मांद आएगा। अभी मैंने पहले पढ़ाई है आपको कुछ वचन, ये 2 फेस है, इसलिए याद रखना है। ये अभी जो ऐप पढ़ी है ये सेकंड फेस है यीशु मसीह की आमद का। आफ्टर द 7 ईयर, 7 साल के बाद कलीसिया 7 साल आसमान के ऊपर रहेगी। आखिरी में सिंगा फूका जाएगा, कलीसिया रप्चर हो जाएगी। यीशु मसीह पृथ्वी को टच नहीं करेंगे, पृथ्वी के ऊपर नहीं आएंगे, वो ऊपर ही रहेंगे। लेकिन नरसी का फूका जाएगा तो ही फूकी जाएगी। हम बदल जाएंगे, जो मसीह में उस वक्त रहेंगे विश्वासी लोग। लिखा हमारी बॉडी बदल जाएगी। अभी मैं जल्दी से पढ़ाने के बगैर पढ़ने पड़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। लिखा कि हमारे शरीर बदल जाएंगे, सेलेस्टियल बॉडी हमें मिलेगी जैसे स्वर्गदूतों की है, ये जिस्म बदल जाएगा। लेकिन जो मुर्दे हैं यीशु मसीह में सोए होंगे वो भी जी उठेंगे, हम एक साथ मिलकर के बादलों के ऊपर उठाए जाएंगे। तो 7 साल के लिए यीशु मसीह जमीन के ऊपर नहीं आएगा, नो फरिश्ता कोई नहीं आएगा। 7 साल तक ऊपर आसमान के रहेंगे। वो कौन सी जगह पर कभी प्रभु ने मौका दिया मैं बताऊंगा किस जगह पर जमा होंगे। हम ऊपर उठाए जाएंगे 7 साल के लिए। सारे विश्वासी लोग, दूसरी दुनिया के लोग नहीं उठाए जाएंगे। मुर्दे वो ही जी उठेंगे जो यीशु मसीह के अंदर सो गए हैं, जिन्होंने ईमानदारी का जीवन, विश्वासी का जीवन बीत के गए। वो तुरी फूंकने से वो ही उनके अंदर बॉडी के अंदर चिप रहेगी। जब तुरी वो भी जी उठेंगे। लिखा पलूस कह रहा हम उनसे बेहतर नहीं होंगे, पंजाबी के अंदर ऐसे लिखा हुआ
हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे जो पहले मसीह में सोए हुए हैं। हमसे पहले जो कलीसिया जो प्रभु में सो गए, जब तुरही फूकी क्या वो एकदम उठ जाएंगे, लिखा कब्रें फट जाएगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हम जो जीवित हम बदल जाएंगे आग की चपकी से, सब एक साथ मिलके करके आसमान को आग की चपकी से ऐसे करके किसी को शैतान को दुनिया के लोगों को पकड़ते लोग सुबह उठेंगे लोग क्या देखेंगे लोग कहां चले गए। कोरोना आया पता था, मालूम कोरोना मालूम था, तो लोग अंदरों में खड़े हुए थे, किसी को पड़ोसी का मालूम नहीं था, किसी को हेलो हाय करने के लिए भी नहीं, पूछने को बुलाना नहीं चाहते थे। ऐसा समय आएगा रैप्चर से पहले, याद रख लो। जब इजराइल कौम इजिप्ट से निकलने की पिक्चर है, इजराइल जैसे निकलती है इजिप्ट से, मिस्र से, इजराइल कौम को मूसा निकाल के लेके आया, तो उनके निकलने से 3 दिन तक अंधेरा रहा था पूरे इजिप्ट के अंदर। पालोठे मर गए, 3 दिन तक पूरा इजिप्ट के अंदर अंधेरा था, लेकिन गशोन के अंदर जहां इजरायली थे वहां अंधेरा नहीं था। तो क्या हुआ, वहां से रातों रात इजराइल कौम को मूसा लेकर निकला। ये एक पिक्चर है यीशु मसीह की आमद की, रैप्चर की। मेरे चीजों ऐसे इस तरीके से रैप्चर होगा, लोगों को दुनिया को पता नहीं चलेगा, एकदम खबरें आने लगेगी। कुछ समय के बाद बहुत सारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएंगे, बहुत सारी जो बसेस हैं वो ऐसे बिना ड्राइवर के लोगों के अंदर एक्सीडेंट होएगा, बहुत सारे ऑक्स के मशीन जो चल रही है, इंटरनेट के ऊपर लोग बैठे हैं वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। फैक्ट्री चल रही है, मशीन चल रही है, विश्वासी उसको चलाना, वो रैप्चर हो गया, मशीन चली जा रही है। ट्रक चलाना कोई बहुत बड़ा केओस होने वाला, जबरदस्त हालत दुनिया के अंदर होने वाली है। मेरे चीजों के याद रखना चीजों को, विश्वासी जब उठ जाएंगे तो जो बस ड्राइवर होगा एक विश्वासी फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो उठ जाएगा, रैप्चर होएगा, पूरी फूकी जाएगी, तो बस सवारियां की बड़ी हुई किधर को जाती है किसी को मालूम नहीं। एरोप्लेन के अंदर जो पायलट विश्वासी है, एकदम क्या उठाया जाएगा, एरोप्लेन पता नहीं किधर को जा रहा है। जबरदस्त दुनिया के अंदर हलचल होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। रैप्चर के दौरान प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ऐसे, उसके बाद शैतान का राज्य पूरी पृथ्वी के ऊपर उतरने वाला। मेरे चीजों बड़ा खतरनाक टाइम होगा, 7 ईयर तक, 7 साल तक। ये यीशु मसीह की आमद का पहला फेस मैं बता रहा हूं। ये पहले फेस के अंदर रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, विश्वासी लोग उठा ले जाएंगे, 7 साल तक आसमान के ऊपर रहेंगे, वहां ट्रेनिंग होएगी। आफ्टर द 7 ईयर यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे विद द ऑल एंजल्स, विद द आर्मी। जो लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर लिखा है, जब 19 अध्याय पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब सफेद घोड़े के ऊपर आ रहा है, सारी फरिश्तों की आर्मी सफेद घोड़े के ऊपर है, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी जंग होने वाली है। उसको बोलते हैं अरमगदोन की बात। कितने ने पढ़ा है अरमगदोन शब्द? पढ़ा अरमगदोन? कोई हाथ खड़ा करे और कोई। अरमगदोन की बात जो होने वाली है, बहुत पूरी दुनिया की आर्मी, पूरी दुनिया की सारी सैनिक फोर्सेस अंडरवर्ल्ड से निकल आएगी, हेल में से तमाम शैतान की ताकतें यीशु मसीह के साथ जंग होने वाली है। अरमगदोन पढ़ा करो बाइबल को, बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर लिखा हुआ है। अरमगदोन की 16 अध्याय के अंदर लिखा, बार होने बड़ी जबरदस्त बार होगी, उसके अंदर पूरी आर्मी दुनिया की। ये आफ्टर द 7 ईयर होएगा, जब कलीसिया हो जाएगी, 7 साल के बाद कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर उतरेगी। शैतान ने पूरी दुनिया के ऊपर 7 साल अपनी पूरी उसने राज्य करना है, उसके दौरान ही चिप लगेगी, कोई लेन देन नहीं कर सकता। जो लोग रह जाएंगे अपने संकट के अंदर लिखा के, ऐसा संकट वचन के अंदर लिखा, जब से पृथ्वी बनी है ना कभी हुआ ना कभी फिर होगा। लोग मौत को ढूंढेंगे, मौत में लिखा उनसे भाग जाएगी। लोग पहाड़ों के पास जाएंगे, हम पर गिर पड़ो, हमें मौत आ जाए, लिखा मौत उनसे भाग जाएगी। तरह तरह की बीमारियां बेशुमार, मैं जब इनको बताने लगूं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर, खतरनाक बीमारियां आएगी, लोग मरना चाहेंगे लेकिन लिखा मौत नहीं आएगी। आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं घर वाले, कोई बेचारा बुजुर्ग गया, सेवा नहीं करना चाहते, ठीक है उसको किनारे लगा दो, डॉक्टर साहब लगा दो इंजेक्शन। उस वक्त डॉक्टर नहीं मिलेगा इंजेक्शन लगवाने वाला।
डॉक्टर भी कोई वहाँ नहीं होगा कि जी आदमी इसको बड़ा चलता है ना, इधर भी चलता है, इंडिया में भी चलता है। जब बुजुर्ग वाला जरा बीमार है, नहीं भाई उसका तो कुछ छोड़ा नहीं भाई, तो इसका तो बोझ बना हुआ फैमिली के ऊपर। आज समझिए जी आ चुका है। डॉक्टर को खुद क्या कहते हैं, फैमिली के मेंबर कहते हैं इसका काम तमाम कर दो भाई, इसको कौन संभालेगा, अभी तो काम धंधा इसने कर लिया, सारा कुछ बना दिया, चल रहा है ना। पता है ना सब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब को बोलते जरा पॉइजन का इंजेक्शन लगा दो, इसकी जान भी सुखी हो जाएगी, किराया कर जाएगा आदमी, यहाँ परिवार भी सुखी हो जाएगा। अभी ये सिचुएशन है, आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के अंदर आपने देखा, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को देखने तक भी किसी ने हाथ नहीं लगाया, कहीं हमको कोरोना पकड़ ले चिपक जाए। पुलिस वालों को बोला भाई आप ही कर दो जो इसका करना है, चाहे रिहाई में करा दो, चाहे इसको आग लगा दो, पेट्रोल डाल दो, जो मर्जी कर लो, हम नहीं हाथ लगाएंगे। ये सेल्फिश इंसान हम देखते हैं दुनिया के अंदर। आने वाला समय और खतरनाक है। आप बड़े एक हम खतरनाक मोड़ के ऊपर खड़े हैं इस पूरी दुनिया। यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है मेरे चीजों। पहली जो मैं बता रहा पहला फेस है, उसके अंदर कलीसिया उठाई जाएगी। सेकंड जो फेस है, यीशु मसीह पूरी दुनिया देखेगी। अभी भाई ने जो 24 दिया है, 30 वचन पढ़ा था, पूरी दुनिया की कौमें छाती पीटी। एक वचन और पढ़ेगा, सेकंड कमिंग के बारे में बता रहा हूं। बुक ऑफ रेवलेशन उसका पहला दिया है, बुक ऑफ रेवलेशन पहला दिया है, उसका 6-7 वचन पढ़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश की वाक्य, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਾਜਕ ਬਣੀਏ। ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। देखो बदला के नाल आਉਂਦਾ है कौन? प्रभु यीशु मसीह। हाँ जी। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। हर आंख उसनु देखेगी। ये दूसरी कमल है यीशु मसीह दी। पहला तो चोर नहीं वांगू होगा, रैप्चर ਅਸੀਂ पर उठाए जावांगे। आफ्टर द 7 ईयर 7 साल ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ स्वर्गदूतां ਦੇ ਨਾਲ, पूरी आर्मी जितनी है आसमान दी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रभु यीशु मसीह आएगा इस पृथ्वी पे 7 साल के बाद। इसको बोलते टाइम को बोलते हैं ट्रिबुलेशन पीरियड। इसके 2 हिस्से हैं, 3.5 साल, 3.5 साल, 3.5 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड, 3.5 साल जो लास्ट वाला ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश का समय। तो ये दूसरी जो कमिंग है यीशु मसीह की, उसका दूसरा फेस ये है कि लिखा है, पढ़ेंगे इसको दोबारा। ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। वो बदला के नाल आਉਂਦਾ है ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ लिखा ਵੇਖੇਗੀ। हर एक आप दुनिया की सारी कौमें देखेंगी उसको। ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ। जिन्हों ने वो बेदिया सीगा, जिन्हों ने मारिया, किन्हों ने मारिया सी जी? ਰੋਮੀਅਨ। रोमिया के नाल होर भी कोई सी यहूदी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਕੱਲੇ रोमी नहीं सीगे। रोमी एंड द जेंटाइल्स एंड द खुदा की कौम दोनों ने मिलके करा, जिन्होंने बिन्निया वो भी देखणगे। क्यों? यहूदी अजे तक बिलीव नहीं करते। ਜਿਹੜੇ लोग रह जाएंगे, क्रिश्चियन लोग अभी बचन सुनिया होया, वो रह जाएंगे रैप्चर दे विच, वो भी देखणगे। लेखा जिन्होंने भेजा सी वो भी देखणगे, क्योंकि जो जूश लोग हैं अभी तक विश्वास नहीं कर रहे, वो कह रहे मसाया ही इज कमिंग नाउ, नॉट जीसस क्राइस्ट। वो कहते स्टिल मसाया वो आया नहीं है। वो कह रहे कि अभी मसाया आएगा। यीशु मसीह को वो मानते नहीं है, वो कह रहे जन्म लेगा मसाया, वो आएगा भी। वो बिलीव नहीं कर रहे जीसस क्राइस्ट के ऊपर। वो कह रहे जीसस क्राइस्ट इज नॉट मसाया, जस्ट ही द प्रॉफिट। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह अभी क्या है, अभी अपने उस काम को पूरा करता, मुक्ति के काम को उसने तमाम करके पूरा करके अपने बलिदान दे के पूरी मनुष्य जाति के लिए वो आसमान के ऊपर चला गया। मैं आऊंगा, आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। तो उस दिन कड़ी को कोई नहीं जानता। आखिरी को भी फूंकी जाएगी, सब लोग जो मुर्दे हैं यीशु मसीह में से वो जी उठेंगे, और जो हम जीवित बदल जाएंगे, बादलों को उठाए जाएंगे। फर्स्ट फेज of the second coming of Lord Jesus Christ। कह रहा है पागल, तुम जानते हो
अभी यहाँ दूसरी फेस का हम पढ़ रहे हैं, सारी हर आंख उसे देखेगी, आगे तरफ पढ़ते जी। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, हर एक आंख उसਨੂੰ देखेगी, ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ जिन्होंने दुनिया से वो भी देखेंगे। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ। सुन लो जी, धरती दी सारिया कौमां छाती पीटेंगी, हिंदी का लिखा। क्यों पीटेंगी? क्योंकि जब उनको वचन सुनाया गया उन्होंने ग्रहण नहीं किया। क्रिश्चियन लोगों के लिए कि उन्होंने वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, अब रह गए हैं, रैप्चर के अंदर रह गए हैं, वो छाती पीटेंगे। अब यीशु मसीह न्याय करने के लिए आ रहा, उस वक्त लिखा समय नहीं होगा, कोई तौबा का समय नहीं है, दरवाजा बंद हो जाएगा। एक हम गीत गाते हैं, जब दरवाजा बंद करेगा मुक्ति दाना वक्त रहेगा, विच सजा दे रहोगे सदा, आ जाओ ना आवाज बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लेगा था। यीशु मसीह कर अपने बोझ मुझे दे दो, मैं नया जीवन दूंगा, मेरा जुआ मुलायम है, वो अपने ऊपर ले लो, मेरी आमद की तैयार होना, तुम्हें स्वर्ग राज्य का वो अधिकारी बनाने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ राज्य करोगे। मिलेनियम वर्ड कितने लोग जानते हैं? मिलेनियम, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं मेरे नाम, मिलेनियम बाइबल का शब्द बोल रहा, मैं बात से नहीं, इंग्लिश का है। 1000 वर्ष का राज्य, मिलेनियम को बड़े लोग, मिलेनियम रेस्टोरेंट नाम लिखे इंडिया के अंदर बड़े रखे हुए, मालूम को है नहीं, मिलेनियम के बाइबल के शब्द है। मिलेनियम है द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट 1000 ईयर, बुक ऑफ रेवल्यूशन के अंदर लिखा हुआ। तो 1000 साल का राज्य प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देने जा रहा, जो रैप्चर होके जाएंगे इस पृथ्वी के ऊपर आके हम सब लोग राज करेंगे। बोलो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। विश्वासी लोग, तुम लोग राज्य करोगे पूरी पृथ्वी को, प्रभु यीशु मसीह राज्य करने के लिए आ रहा। यरूशलेम विल बी द कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड, यरूशलेम कैपिटल होगा पूरे संसार की। यीशु मसीह और उसके लोग, विश्वासी लोग उसके साथ राज्य करेंगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर। कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होगा, सिर्फ मसीही लोग जो विश्वासी वो राज्य करेंगे। 7 साल आप लोग ट्रेन का जब रैप्चर होगा आसमान के ऊपर। अच्छा भाई सैमुअल, तेरे को अभी टोरंटो का अभी तू मेयर है, तू भाई दूसरा बराड़ा भाई तेरे को दूसरी सिटी का कर दिया। प्रभु कहेगा तुम मेरे विश्वास जो मेरे की हो, मेरे लोग हो, मेरे साथ बने रहे, तुम्हें पृथ्वी का राज्य देने जा रहा है। यीशु मसीह के लोग राज्य करेंगे सच्चाई से, पवित्र आत्मा की भरपूरी से, वफादारी से, परमेश्वर की आज्ञा से। कोई करप्शन नहीं होगी दुनिया के अंदर, जिसको बोलते मिलेनियम 1000 ईयर, 1000 साल का राज्य विश्वासियों को यीशु मसीह देने के लिए आ रहा। उसके लिए हमने रैप्चर में तैयार होना, यीशु मसीह लेने आ रहा है अपनी दुल्हन को। अब गीत भी बड़े गाते हैं ना, लाड़ी रीति का एक बड़ा पंजाबी का शब्द है ना, करना तैयारियां, कौन लाड़ी तेरा लाड़ा, गाने तो बड़े अच्छे, मैं सोचता जो गाँव कई चारे पता ही नहीं की गाँव है ना, जोश गाई बड़ी अच्छी गल है, जोश में बड़े लोग कई बार गाँव, लेकिन उसका मीनिंग कई बार नहीं समझते। लाड़ियां नहीं करना तैयारियां, तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, तेरा लाड़ा आने वाला यीशु मसीह, वी आर द, उसका क्या है, दुल्हन है, उसकी बढ़ाई है। एक कलीसिया को एक दुल्हन की तरह देखना, प्रभु यीशु मसीह दुल्हन की तरह लेने आएगा। वो हमको तैयार होके 10 कुंवारियों की पड़ा होगा, ठीक है ना, वो यही पिक्चर है यीशु मसीह के आने की, ठीक है। तैयार समर के सब गई है, जो 5 वो फूल थी, वो हो सकता ज्यादा अपने मेकअप किया, अपने आप को ज्यादा संवारा, लेकिन आत्म का मसालों के अंदर तेल नहीं है, जीवन के अंदर क्या है, वो आत्मा का पुत्र, आत्मा का अभिषेक नहीं है, जो चिप है जो उसको क्या करे, अलर्ट कर सके जब आखिरी नरसिंह का फूका जाए। आज हमारी दुआ प्रार्थना में, ठीक है, हमारा यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई भी वचन के साथ कोई वास्ता नहीं है। वचन को आप जानते नहीं, स्टान चाहता ठीक है भाई सारा कुछ करते दो, दान दे दो, सारा कुछ करो, आपके लंगर के अंदर हिस्सा ले लो, लेकिन दुआ प्रार्थना नहीं करना, यीशु मसीह के साथ निजी पर्सनल रिलेशन तुम्हारा नहीं बनने देना। स्टार्ट करना है, जो मर्जी कर लो, हमको क्या है, एक जंग करना, हमारी जंग है यीशु मसीह के साथ।
शैतान के सारे जलते हैं तीरों को बधाना प्रार्थना के साथ, उसकी पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा, उसके वचन के द्वारा एक ईमानदारी का जीवन, एक पवित्रताई का जीवन जीते हुए हमने उस आमद के लिए, उस रैप्चर के लिए तैयार होना मेरे चीजों, नहीं तो रह जाएंगे दुनिया के अंदर बहुत ऐसा संकट आने वाला, उस संकट के अंदर कोई बच नहीं पाएगा। तो सेकंड कमेंट के अंदर यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए लेके आएगा। फिर लिखा है वो जैतून पहाड़ के ऊपर पैर रखेगा। पढ़ा कभी? हाँ जी पढ़ेंगे, तो ब्राह्मण जी पढ़िए 14 अध्याय जकराया, बुक ऑफ जकराया चैप्टर उसका 14। हालेलुया हालेलुया। उसका 14 उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं। 14 उसका चौथा वचन पढ़ते हैं। 14 का जकरिया की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। उस दे पैर जैतून दे पहाड़ उत्ते खड़े होंगे। ये सेकंड कमिंग है मेरे चीजों। उस दिन उसके पैर जैतून पहाड़ उत्ते खड़े होंगे जी, जेड़ा यरूशलेम दे अगे पूरब वाल है। हाँ जी जैतून पहाड़ की सगा जी जरा कोई दस सकता है? नहीं मैं तुसी ना क्योंकि मैं क्यों बार बार मैंने पता तुसी बहुत अच्छे कलाम दा वचन पढ़दे हो, कई दफा भी पढ़िया होंदा अस सानू वो पता नहीं होंदा। ठीक है सारे वचन पढ़ने तुसी आपा सारे लोग प्रभु दे लोग आ। ठीक है ना, कई दफा माइंड नहीं करना कि मैं तुहानू पूछ रहा, ये आपा सारे भैन भरा आ। मैं चाहना कि आपा लोगों ने चीज़ां पता होना चाहिए। यीशु मसीह जो आसमान ते गए कित्थों गए? उठाए गए आसमान ते कित्थों गए थे? यीशु मसीह का जो रैप्चर होया कित्थों गए थे? उठाए गए थे वो जैतून पहाड़ तो उठाए गए थे। ठीक है, लिखिया कि जब फरिश्तियां ने किया कि हे गलीलीपुर को तुसी क्यों आसमान वाल देख रहे हो? हुण याद आ गया मैंने पढ़िया ये यीशु मसीह जिद्दां ऊपर में उठाया गया इसी तरह इसी जगह पे उतरेगा कि यीशु मसीह ही इज कमिंग अपन द माउंट ज़ायोन इन द सेकंड फेज ऑफ द सेकंड कमिंग। दूसरी जो यीशु मसीह की आमद दूसरा फेज है, पहले फेज में रैप्चर होएगा, दूसरा फेज जैतून के ऊपर यीशु मसीह पैर रखेगा। आगे क्या लिखा है? अते जैतून दा पहाड़ चढ़दे तो लेंदे तीक विचों पाट जावेगा। सुन लीजिए, बीच बीच में जब फट जाएगा जैतून का पहाड़, खाई बन जाएगी उसके बीच में से। जैतून का पहाड़ किसने देखा इस्राएल में? गया कोई गया यहाँ से? नहीं। तो खुदा ने कभी मौका दे जाइए, रैप्चर होने से पता नहीं रैप्चर कब हो जाए। ठीक है, रात को भी हो सकता है प्यार के, लेकिन प्रभु ने मुझे मौका दिया, मैं इजराइल घूम के आया जैतून का पहाड़ मैंने देखा है, जिससे उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह जहाँ से उठाए गए बादलों के ऊपर, ठीक है, वहाँ चर्च बना हुआ, उसी के ऊपर यीशु मसीह सेकंड कमिंग के टाइम उतरेगा, जब जमीन को टच करेगा। रैप्चर के टाइम टच नहीं करेगा, कलीसिया से उठाई जाएगी सेकंड कमिंग विद द ऑल बिलीवर्स, विद द ऑल एंजल्स ऑफ द हेवन, विद द आर्मी ऑफ द हेवंस। जीसस क्राइस्ट कम अपन द माउंट ऑलिव। अपना पैर वहां लिखा के पहाड़ जो जैतून का पहाड़ बीच बीच में फट जाएगा, डोल से बन जाएगा, खाई बन जाएगी। आगे क्या लिखा है? अते एक बहुत बड़ी धूण हो जाएगी, खड्ड बन जाएगी जी। हाँ, अद्धा पहाड़ उत्तर नू अते अद्धा दक्षिण नू सरक जाएगा। हाँ जी, बस मैं ये बताना चाहता, दूसरी कमिंग यीशु मसीह की है। इजराइल के ऊपर यीशु मसीह वहां पैर रखेगा। जैतून का जो पहाड़ है वो यरूशलेम से थोड़ा सा कह लीजिए 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां यीशु मसीह उतरेगा, वहां अपना राज्य से एस्टैब्लिश करने के लिए। फिर अरमगदोन की वार होगी, पूरी जातियों के साथ बहुत कुछ आगे होने वाला है मेरे जीसो। लेकिन हमको यीशु मसीह की आमद के तैयार रहना मेरे जीसो। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जगह जगह ये खबरें फैल रही हैं यीशु मसीह आ रहा है, कोई डेट बताई जा रहा, लेकिन अच्छी बात है देखो, पर देखकर डेट टाइम यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं जानता। समयों को तुम जानते हो, लेकिन समय लिखा यीशु मसीह ने कहा कि जब दुनिया के अंदर प्रचार किया जाएगा सुसमाचार का पूरी दुनिया के अंदर, तो क्या होगा? अंत आ जाएगा। अंत किसका आएगा? दुनिया का दिन, चर्च का टाइम, एंड टाइम ऑफ द चर्च। एक और बात, चर्च की कब शुरुआत कब हुई? जब एंड है तो शुरुआत भी होगी। कब हुई शुरुआत चर्च की? कोई बयान बताएगा। चर्च की शुरुआत हुई पेंटिकोस्ट के दिन।
चर्च एस्टैब्लिश हुआ पेंटिकोस्ट के दिन, ये चर्च ईरा चल रहा है। जब यीशु मसीह की आएगा, चर्च रैप्चर होएगा, चर्च ईरा एंड खत्म। चर्च ईरा जब चर्च का समय है खत्म हो जाएगा। उसके बाद जंटाइल्स के लिए दरवाजा बंद, आप इजराइल कौम के लिए दरवाजा खुला है। चर्च रैप्चर हो जाएगा मेरे जीसू। तो चर्च का शुरुआत हुई पेंटिकोस्ट के दिन, और चर्च का एंड समय होएगा जब रैप्चर कलीसिया इस दुनिया से उठाई जाएगी। लेखा कि एक जो चीज है वो रोक रही है, वो चर्च रोक रहा है यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट को। एंटी क्राइस्ट जल्द आने वाला, सारा कुछ तैयार है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जल्दी आने वाला है, ध्यान रखिए। अभी हो सकता है नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाए। एवरीथिंग ब्लूप्रिंट तैयार है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। दुनिया का सारा कुछ बदल जाए एकदम। अभी देखना दिसंबर तक आते आते क्या कुछ होने वाला है। आप इन चीजों को नोट करते जाइए। बहुत जल्दी जल्दी की चीजें हो रही है। यीशु मसीह की आमद के लिए हम सबको तैयार होना मेरे चीजों को। टाइम इज से गुड नहीं है। वी आर लिविंग इन द इविल डेज। लिखा दिन बुरे हैं, इन बुरे दिनों के अंदर एक दूसरे की प्रार्थना करना है। यीशु मसीह की ऐसा ना हो कि हम हमारा दुआ प्रार्थना करना, चर्च के अंदर आना। जो 10 कुंवारियां थी, कितना तैयार हुए, कितनी तैयारी करी उन्होंने। जो 5 मूर्ख थी, तेल नहीं था, रह गई बाहर। लिखा दरवाजा बंद हो गया, बहुत खटकाया हमने। ये कलीसिया की तस्वीर है। विश्वासी जो आत्मा में जागते हैं उनकी है। लिखा जागते और प्रार्थना करते रहो, कहीं ऐसा ना हो तुम रह जाओ। आज गौर करें अपने अपने जीवन के ऊपर, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, होली फादर, हालेलुया। अगर आज तक हमने अपना जीवन सुस्ती के अंदर, कोताही के अंदर गुजारा है, तमाम तरह की गलतियां खताएं अगर हुई है, सुस्ती की है दुआ प्रार्थना के अंदर, आज प्रभु से वादा करें अपने दिल के अंदर। कोई हाथ नहीं दिखाने के लिए परमेश्वर जानता, परमेश्वर कहिए अपने दिल के अंदर, खुदा मुझे तैयार कर, मुझे बेदार कर कि मैं तेरी आमद के लिए तैयार हूँ। जब तू बादलों के ऊपर आए, तेरे साथ बादलों में प्रभु जी मैं उठाया जाऊँ सदा सरकार आगे करने के लिए। प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया तेरी पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए जो तेरे लोगों के अंदर हम सबको आपने दिया है। प्रभु जी तेरा वचन हमारे हृदयों के अंदर बसा रहा है पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हम सबको तेरी आमद में तैयार कर। खुदावंद क्योंकि दिन बुरे हैं, खुदावंद आखिरी दिनों के अंदर तेरी दुल्हन को, तेरे लोगों को, तेरी कलीसिया को तेरे राज्य के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर जी। तमाम तेरे मुकद्दस लोगों को ब्लेस करिए, तेरे बंदे बेंजामिन के लिए प्रभु जी पूरी कलीसिया की प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह सारे तेरे लोगों को ब्लेस कीजिए, तेरे राज के लिए तैयार करो। पूरे कनाडा के ऊपर तेरी बरकत आज चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक बदारी आए, पूरे वर्ल्ड के अंदर बदारी आए, तेरी दुल्हन को तेरे राज के लिए तैयार करो। तेरा अनुग्रह सब तेरे लोगों के ऊपर बना है, बरकत आशीष दो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के स्मृति नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आइए खुदा का शुक्र करते हुए, खुदा का आभार करते हुए सब आप खड़े हो जाओ। आज के कलाम में खुदा का शुक्र करो, हमारे सेवक में खुदा का शुक्र करो। आप जिस दमके बीते दुनियान शुक्र जानेंगे, निगरानी में आपके इसकी तैयारी मेहरबानी करके सब खड़े हो जाइए, गीत गाइए। तेरे कलाम दिया गला है
Thank you.
जिस कलाम को आप सुने हैं जब खुदा ने बंदे ने थोड़े सामने पेश किया है वो खुदा का मिठा कलाम है ते सानू अंदर जान पा दिंदियां हैं। बहुत बार इंसान अगर दुनिया के ते ध्यान दिए तो बहुत सारे लोग जीना भी नहीं चाहते, सब कुछ होंदा है खाली समझते हैं। बड़ा बड़ा लोगों को तन है, बड़ा बड़ा लोगों को माल है, जरा लोगों को संभालना मुश्किल है। बड़िया बड़िया कोठियां मकान है, बड़ी 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 जायदाद है, पर आज इंसान जो है वो भी इस दुनिया में जीना नहीं मिलता। उसका कारण परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की बाणी जी है अपने अंदर नहीं आने देंगे। जे आँदी भी आ उन्हें बाहर कर देंगे कि इन्ना ज़्यादा मौत इस दुनिया के अंदर है। कुछ लोग नशा के अंदर, कुछ लोग अपनी मन मानिया के अंदर, कुछ लोग जो है इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं कि उन्हें पता नहीं है जिंदगी की होती है। परमेश्वर का वचन सचमुच साढ़े अंदर नवी जिंदगी पाएगा। आउन दो अपने अंदर, काम कर दो अपने अंदर। थैंक यू जी। आइए आप अपनी अखन बंद करिए, इस हदिये की दुआ की जाएगी। खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह तुहाडा असीं बहुत धन्नवाद करते हैं इस मौके ने जिहड़ा सानूं बख्शिया, तुहाडे घर विच असीं आ सके, खुदा तुहाडा वचन सुन सके। खुदा यीशु तुसीं मौका सानूं बख्शिया है। आए सारे तुहाडे बच्चों वास्ते, छोटियों वास्ते, बड़ियों वास्ते खुदावंद असीं बड़े तहे दिल तो शुक्रगुजार हैं कि जो कुछ खुदा यीशु तुहाडे घर दे तुहाडे लोग लिआए खुदावंद, इस खुदा यीशु हदिये नूं कबूल करो, अपने लोगों नूं बरकत करो खुदावंद। उन्हां भैन भरावां ने भी तुहाडे कोल दुआ करदे हां जिन्हें लोग अज दे आसे खुदा यीशु आसमानी बाप उन्हां दे घरां दे उत्ते कम्मां दे उत्ते बरकत होवे। खुदा यीशु सानूं सारिआं नूं अपने कलाम नूं जिहड़ा तुसीं दित्ता है हमेशा हमेशा वास्ते खुदावंद अपने अंदर रख सकीए, तुहाडे विच जिंदा रह के तुहाडे लई अपनी जिंदगियां जिहड़ियां चंगियां साफ सुथरियां ते सोहणियां जिंदगियां खुदा यीशु असीं तुहाडे लई गुजार सके। तुहाडे कोलों बेनती करदे हां, तुहाडे हत्थां विच दे दिंदे हां, खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए आप दुआ रवानी पढ़ाइए, टका टका के हौली हौली। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जावे, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी होवे। साडे रोटी अज सानूं दे, साडे सदा माफ कर जिस तरह दूसरे सदा माफ करदे हैं। सानूं आज़माइशां विच ना जाण दे, सगों बुराइयां तो बचा। कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक दी रफ़ाकत और शराकत साढ़े सारे नाल हुण तो हमेशा तक हुंदी रहे, आमीन।